आप सभी भाइयों बहनों का मेरे गीताभ्यास चैनल पर स्वागत है। और हम शुरुआत करते हैं वंदना से। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब हम चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ पर दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, आइए अगले श्लोक में देखते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। शब्दार्थ देखिए। अस्माकम मतलब हमारी, तत् माने वाह, बल मतलब सेना, पांडवों पर विजय करने के लिए। अपर्याप्तम मतलब अपर्याप्त है या असमर्थ है। भीष्माभिरक्षितम मतलब उसके संरक्षक भीष्म। तु मतलब परंतु। एतेषाम का मतलब इन पांडवों की। इदम मतलब यह सेना हम पर विजय करने। पर्याप्तम में मतलब समर्थ है, क्योंकि भीमाभिरक्षितम। भीमाभिरक्षितम मतलब क्योंकि पांडवों की सेना के संरक्षक कौन है? भीम हैं, जो कि पक्षपाती नहीं है। अब इस श्लोक का देखते हैं। यहाँ पे दुर्योधन के कई भाव हम देखते हैं। क्या क्या वो सोचता है, क्या क्या वो कहता है। तो अब हम देखते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से आगे क्या कहता है। हे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जी जो हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा के कारण हमारी सेना युद्ध में अजय है, किंतु भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त नहीं है। तो ये हुआ श्लोक का अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में हम दुर्योधन के भाव देखते हैं कि वो कैसे पांडवों से या नफरत करता था तथा अपने ही महारथियों पे संदेह करता था। दुर्योधन के मन में भय है, सेना में विजय के बारे में सोचता है कि कौरव सेना पांडव सेना से 4 अक्षौणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है। अब कारण क्या है? क्योंकि भीष्म पितामह जो हैं वो उभय पक्षपाती हैं। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, युधिष्ठिर का बड़ा आदर करते हैं, अर्जुन से स्नेह है। वो हैं तो हमारे पक्ष में, पर भीतर ही भीतर पांडवों का भला चाहते हैं। और भीष्म पितामह ही हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। यानी यहाँ पे दुर्योधन जो भीष्म पितामह पे संदेह कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, ये दोनों पक्षों के बारे में सोचते हैं और वो मन से कौरव सेना के साथ लड़ाई ना करें। तो जब वो पांडव सेना के साथ लड़ाई नहीं करेंगे और हैं किस पक्ष में? कौरव सेना में। तो इस दिशा में क्या होगा कि हमारी सेना पांडवों के मुकाबले कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये था पहली लाइन का व्याख्या। दूसरी लाइन देखते हैं। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब यहाँ पे आगे सोचता है या कहता है, परंतु पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजय पाने के लिए समर्थ है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सेना में मतभेद नहीं है और इनका संरक्षक भी बलवान भीमसेन हैं। जो भीम थे बलवान, बहुत बड़े गदाधारी थे और जो बचपन से मुझे हराते आए हैं, या अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है।
यह हमारा नाश करने पर तुला है। इसको जहर भी पिलाया था, फिर भी नहीं मरा। वही पांडवों की सेना का संरक्षक है, परंतु संख्या बल में हमारी सेना पांडवों की सेना से ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमें इस श्लोक से क्या सीख मिलती है? सभी बुरे गुण जैसे स्वार्थ की भावना, लालच, घमंड, अपने ही भाइयों से नफरत करना तथा छल कपट करना आदि दुर्योधन में थे। इन बुरे गुणों के कारण दुर्योधन न केवल अपना बल्कि अपने पूरे परिवार के नाश का कारण बनता है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे कई महान योद्धा उसकी सेना में थे, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन दुर्योधन ने अधर्मी होने के कारण इन सब का नाश हुआ। धन्यवाद।